हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत जोर शोर से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपनी CHSL की टारगेट सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी कि आज 34th वीडियो है, जिसमें कि हम CHSL में 2023 में जितनी भी शिफ्ट आई हैं वो सभी हम यहाँ पर करा रहे हैं। और बच्चों, ये शिफ्ट आपके अपकमिंग CHSL एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि मैं जितने भी आपको फैक्ट यहाँ पर बताती हूँ वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी बच्चों पूछे जाएंगे। ठीक है, चाहे बच्चों एग्जाम कोई सा भी हो या वेंडर कोई भी हो। ठीक है बच्चों, और बच्चों डेली हमारी वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव SSC जी के पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। क्वेश्चन नंबर 1, टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई डैश होती है। आंसर है 2.74 मीटर। ठीक है, जो टेबल टेनिस में है ना, टेबल की जो मतलब अपर लेयर होती है ना, उसकी लंबाई कितनी होती है बच्चों? उसकी लंबाई होती है 2.74 मीटर। 2.74 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, का उद्देश्य क्या है? आंसर है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। किसकी बच्चों? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना किसका उद्देश्य है? मौलिक अधिकारों का मतलब फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्या भारतीय संविधान में उल्लेखित एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? आंसर है सुधार लाना। ठीक है बच्चों, सुधार लाना बच्चों कोई भी एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। किस राज्य ने 2022 में रॉबिन उथप्पा को ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? आंसर है कर्नाटक। ठीक है बच्चों, कर्नाटक सरकार ने ये नियुक्त किया था। किसको? रॉबिन उथप्पा को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। कौन 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक है? आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन बच्चों? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है बच्चों, बच्चों इनके बारे में एक पॉइंट जरा आप ध्यान में रखना कि ये जो इंडियन एसोसिएशन है ना, जिसकी की स्थापना 1876 में हुई थी। कब हुई थी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना? 1876 में। किसने की थी? आनंद बोस ने की, आनंद मोहन बोस ने की थी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। ठीक है बच्चों, किस किसने की थी? आनंद मोहन बोस ने और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक है बच्चों, और कहाँ पर की थी? कोलकाता में की थी। कहाँ पर की थी बच्चों? कोलकाता में। किसने की थी? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। बस बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट करके बता रही हूँ ताकि आपको यहीं पर याद हो जाए। और किस ईयर में की थी? 1876। बच्चों याद करने का तरीका भी ठीक है, 6 7 8 आप ऐसे ऑर्डर में देखोगे तो ये 6 7 8 और 1 है। ठीक है, याद भी हो जाएगा आपको। ठीक है, इसका ईयर भी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? आंसर है विक्रमशिला। ठीक है बच्चों, कौन से यूनिवर्सिटी की? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की। किसने की थी बच्चों? ये धर्मपाल ने की थी। और कब की थी? 783 से 820 के बीच में की थी। ठीक है बच्चों, मतलब 783 से लेकर 820 के बीच में की थी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, और ये बिहार में की थी। कहाँ पर की थी? जो ये भागलपुर है ना, भागलपुर जिला बिहार में, वहाँ पर की थी। ये विक्रमशिला की स्थापना किसने? धर्मपाल ने। ठीक है बच्चों, मतलब ये कब की थी? 783 से लेकर 820 के बीच में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। समाजशास्त्री जॉन ब्रेमन ने प्रबल वर्ग से संबंधित जमींदारों और निम्न जाति से संबंधित कृषि मजदूरों के बीच संबंधों की प्रकृति में बदलाव को डैश में बदलाव के रूप में वर्णित किया? आंसर है संरक्षण के शोषण। ठीक है, संरक्षण के शोषण में बदलाव के रूप में वर्णित किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। वह कौन सा वंशानुगत रक्त विकार है जो हीमोग्लोबिन जीन को प्रभावित करता है और जिसके परिणाम स्वरूप अप्रभावी रक्तागुण की उत्पत्ति होती है? आंसर है थैलेसीमिया। ठीक है बच्चों, थैलेसीमिया। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना कि जो ये थैलेसीमिया है, एक बच्चों डे मनाया जाता है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, जो कि 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, जो वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है वो कब मनाया जाता है? 8 मई को। और 8 मई को ही बच्चों हम रेड क्रॉस डे मनाते हैं। ठीक है बच्चों, रेड क्रॉस डे। ठीक है बच्चों, रेड रोज डे नहीं, रेड क्रॉस डे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे और जो वर्ल्ड नहीं, रेड क्रॉस डे, वो भी हम 8 मई को ही मनाते हैं। ठीक है, 8 मई को 2 दिवस में हम मनाते हैं, एक तो वर्ल्ड थैलेसीमिया डे और रेड क्रॉस डे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष डैश से डैश तक चलता है? आंसर है 1 अप्रैल से 31 मार्च।
31 मार्च तक, ठीक है बच्चों। भारत में वित्तीय वर्ष जो है ना, मतलब फाइनेंस ईयर जो होता है, फाइनेंशियल ईयर, वो बच्चों कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम था? आंसर है हरियाणा, ठीक है बच्चों। किसका? हरियाणा का 2011 के अनुसार लिंगानुपात सबसे कम था। और बच्चों अगर मैं पूछ लूँ सबसे ज़्यादा किसका था, हाईएस्ट किसका था? वो था केरल का, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। 1940 के दशक में आणविक ज्यामिति और संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बीच संबंध का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? आंसर है सिज्विक और पोवेल ने, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। 5 दिवसीय उत्सव गान नगाई मुख्य रूप से भारत के किस हिस्सों में मनाया जाता है? आंसर है उत्तर पूर्वी, मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन में मनाया जाता है, ठीक है बच्चों। नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है ना, वो मेनली इस त्यौहार को मनाते हैं। किसको बच्चों? गान नगाई को। और बच्चों में उनमें भी कौन से स्टेट आते हैं नॉर्थ ईस्ट में, वो भी आप जरा ध्यान में रखना बच्चों। जो ये गान नगाई फेस्टिवल उत्सव है, ठीक है, फेस्टिवल है, ये मेनली मतलब किस स्टेट में मनाया जाता है? एक तो मनाया जाता है असम में, मणिपुर, नागालैंड, ठीक है। असम, मणिपुर, नागालैंड में, मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट में मनाया जाता है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून को काल में जब 1, 2 या कई सप्ताह तक वर्षा नहीं न हो तो इस परिघटना को क्या कहा जाता है? आंसर है बच्चों मानसून में विच्छेद, ठीक है। मानसून में विच्छेद कहा जाता है जब मतलब कई मतलब सप्ताह तक बारिश नहीं होती, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन 14 पढ़ते हैं। डैश वे पदार्थ हैं जिसके लिए भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी तथा केंद्रीय उत्पादन कर दोनों लगेंगे? आंसर है तंबाकू और तंबाकू पदार्थ, ठीक है। ये मतलब ऐसे पदार्थ हैं जिनके लिए भारत में मतलब जीएसटी और केंद्रीय उत्पादन पर दोनों पर लगेंगे। क्या लगेगा? जीएसटी, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन 15 पढ़ते हैं। गाद और धूल से बनी मिट्टी किस प्रकार की होती है? आंसर है लॉयस, ठीक है, लॉयस की होती है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। भारत अंटार्कटिक अधिनियम 2022 किस मंत्रालय के तहत आत्मनिर्भर और संबंधित पारिस्थितिक तंत्र के साथ साथ अंटार्कटिक पर्यावरण की रक्षा के लिए भारत के राष्ट्रीय उपाय करने का लक्ष्य रखता है और भारतीय अंटार्कटिक प्राधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव करता है? आंसर है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। कौन सा बच्चों? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, जिससे कि बच्चों क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है बच्चों। क्या बोलते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है बच्चों। और इसके मतलब इस मिनिस्ट्री को कौन अभी देख रहे हैं, मतलब कौन है इनके हेड इस मिनिस्ट्री के? ये मिनिस्ट्री किसके पास है? ये मिनिस्ट्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास। किसके पास? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास, ठीक है बच्चों। और इसरो भी इसी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। किसके मिनिस्ट्री के अंदर? इसरो, ठीक है बच्चों, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर ही इसरो भी आता है। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में, ठीक है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसरो का? बेंगलुरु में, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, मैंने इसी क्वेश्चन से आपके 2-3 क्वेश्चन रेडी करा दिए हैं कि मतलब ये मिनिस्ट्री किसके पास है और इसके अंदर कौन कौन से और आते हैं। जैसे कि इसरो आता है, उसकी स्थापना भी बता दी, उसका हेडक्वार्टर भी बता दिया, ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। मुद्रा की पूर्ति की मापों में से किसे समस्त मौद्रिक संसाधन कहा जाता है? आंसर है M3, ठीक है बच्चों, क्या कहा जाता है? M3। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आंसर है शहनाई। जो बच्चों उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है, उनका संबंध किससे? शहनाई से। देखो बच्चों, मैंने ये क्वेश्चन भी कितनी बार कराया हुआ है, आपने ये बात नोट की होगी कि नोटिस किया होगा कि जो मैं ये सीरीज करा रही हूँ इसमें मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड ही हैं। इसलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि बच्चों क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। इसलिए इस सीरीज को आप कंप्लीट कर लोगे तो मतलब आप के अंदर मतलब कॉन्फिडेंट हो जाओगे आप कि हाँ एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो हम मतलब कर लेंगे, ठीक है। तो हमने और भी सीरीज करा रखे हैं, आप उन्हें भी देखिए क्योंकि वो भी उनमें मैंने बहुत अच्छा बता रखा है, वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भारत सरकार ने पहली बार अपने वक्तव्य में बजटीय आवंटन की लैंगिक संवेदनशीलता को कब शामिल किया? आंसर है 2005 से 2006 में, ठीक है। कब? 2005 से 2006 में, ठीक है बच्चों। और बच्चों मैं इनके अवार्ड्स आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ, मैंने वैसे कई बार अपनी वीडियो में बता रखा है। देखिए बच्चों, जो ये बिस्मिल्लाह खान जी है
इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है 1956 में। कब? 1956 में। और बच्चों इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है 1961 में, ठीक है, पद्मश्री 1961 में। और पद्म विभूषण भी मिला हुआ है 1968 में। और बच्चों इनको 1968 में, ठीक है बच्चों पद्म भूषण मिला है इनको 1968 में, ठीक है। और पद्म विभूषण मिला है 1980 में, मतलब 1980 में। और 2001 में इनको तो आपको पता ही होगा, मैंने कई बार बता रखा है, भारत रत्न मिला है, ठीक है बच्चों। मैं दोबारा आपको बता देती हूँ बच्चों, इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है, कब मिला है? 1956 में, ठीक है बच्चों। और बच्चों पद्मश्री मिला है 1961 में। और पद्म भूषण मिला है 1968 में, ठीक है बच्चों। पद्मश्री 1961 में, पद्म भूषण 1968 में, और पद्म विभूषण 1980 में, और 2001 में भारत रत्न, ठीक है बच्चों। ध्यान में रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जब देश आज़ाद हुआ था, जब जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर अपनी स्पीच दी थी, तब इन्होंने वहाँ पर शहनाई भी बजाई थी, ठीक है बच्चों। ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19 बताती हूँ मैं आपको, ये मैंने बता दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। पड़ियानी किस राज्य का लोक नृत्य है? आंसर है केरल का। किसका बच्चों? केरल का। किसका है बच्चों? ये केरल का। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नया नाम है, तो ध्यान में रखना, ठीक है। एग्जाम में क्या पता पूछ ले क्वेश्चन दोबारा। क्वेश्चन नंबर 21, बल के आयाम डैश है, मतलब बच्चों फोर्स जो है ना उसके डायमेंशन को क्या है, मतलब वो पूछ रहा है। तो बच्चों उसके डायमेंशन होते हैं एम, एम मतलब मास, एल मतलब लेंथ, ठीक है, टी मतलब टाइम, मतलब ये टाइम पे जो ये -2 लगा हुआ है ना बच्चों, इसका मतलब है टाइम जो था ना बच्चों नीचे था, मतलब ये बाय में था, मतलब ये डिवाइड में था, ठीक है। मास इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर, ठीक है बच्चों, इसलिए ऊपर आके -2 यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अनुसार भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत कौन सा है? आंसर है कोयला, ठीक है बच्चों। भारत सरकार के विद्युत जो मंत्रालय है ना, मतलब जो मतलब ये विद्युत जो मिनिस्ट्री है, इसके अनुसार भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत कौन सा है बच्चों? कोयला। कौन सा है बच्चों? कोयला, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। क्वेश्चन 23 पढ़ते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजस्व संग्रहण के लिए बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर है लॉर्ड कर्नवालिस, ठीक है बच्चों। ये तो आपको पता ही होगी, मैंने अपनी ये कल या मतलब परसों की वीडियो में बताया हुआ है आपको, अगर आपको याद आ रहा हो तो। मैंने आपको बताया था एक वीडियो में अपनी कि ये 1793 में मतलब स्टार्ट किया गया था, बंगाल और बिहार में लागू किया गया था, ठीक है बच्चों। इसमें क्या था ना, जमींदारों को भूमि का मतलब परमानेंट ओनर बना दिया था, मतलब मालिक बना दिया था जमींदारों को, ठीक है, भूमि का परमानेंट ओनर बना दिया था, ठीक है। और ये क्या करते थे, किसानों से जो भी फसल मिलता था ना उसका 10/11 पार्ट तो ये देते थे कंपनी को, ठीक है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। और बाकी का जो रिमेनिंग था वो ये खुद रख लेते थे, ठीक है बच्चों। और किसान को कुछ नहीं मिलता था, ठीक है, इसमें यही था, ठीक है। लॉर्ड कर्नवालिस ने स्टार्ट किया था ये स्थायी बंदोबस्त, और ये मतलब कहाँ पर था, कहाँ पे स्टार्ट किया गया था? बंगाल और बिहार में स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था? ईयर पूछते हैं, और कहाँ स्टार्ट किया था, मैंने आपको बता दिया, बंगाल एंड बिहार। और ईयर 1793, ठीक है, किसके द्वारा? लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा, ठीक है। इसमें जमींदारों को भूमि का परमानेंट ओनर बना दिया था, मालिक बना दिया था। इसमें इन्होंने क्या किया था कि जो जमींदार थे ना, ये किसानों से जो भी फसल मिलती थी इनको, ये उसका मतलब 10/11 पार्ट तो ये कंपनी को देते थे, और बाकी का जो बचता था वो ये खुद रख लेते थे, ठीक है बच्चों, ये मतलब आपस में रख लेते थे, ठीक है। और किसानों को कुछ नहीं मिलता था, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। जयलक्ष्मी ईश्वर ने किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली में अपने योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 जीता? आंसर है भरतनाट्यम, ठीक है बच्चों। देखो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि जैसे जयलक्ष्मी ईश्वर, इसमें मतलब यही तो पूछ रहा है ना कि मतलब इनका संबंध किससे है। तो ये जो जयलक्ष्मी ईश्वर है, इनका संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। किस लंबी कूद मतलब लॉन्ग जंप खिलाड़ी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में लंबी कूद में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता? ठीक है बच्चों, मतलब रजत मतलब सिल्वर मेडल। देखो बच्चों, आंसर है इसका मुरली श्री
शंकर। किसने बच्चों? मुरली श्री शंकर ने। बच्चों इन्होंने क्या है ना, ये तो जीता ही है 2022 में जो हुआ ना कॉमनवेल्थ गेम्स, इसमें तो उन्होंने मतलब ये सिल्वर लेके ही आए हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन इन्होंने एशियाई गेम्स जो हुए थे ना 2022 में, ठीक है, एशियंस जो गेम हुए थे ना 2022 में, जो होंगजो चाइना में हुए थे, उनमें भी सिल्वर लेके आए थे, ठीक है बच्चों। और 2023 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 2023 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला है। किसको? मुरली श्री शंकर को। किसको बच्चों? मुरली श्री शंकर को। और ये जो एशियन गेम्स हुए थे 2022 में, कहाँ पर? होंगजो चाइना में, उसमें भी ये सिल्वर लेके आए थे, ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और ये मतलब किससे संबंधित है? लॉन्ग जंप, ठीक है, ध्यान में रखना। तो बच्चों आज मैंने पूरे 25 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए और पढ़ते रहिए प्लीज़। इनको वीडियो को देखिए बार बार, आपको बहुत ज़्यादा इनसे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और बच्चों हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम आगे आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। पढ़ते रहिए। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।